Good morning student. My name is जावेद रशीद पठान. Welcome to my YouTube channel पठान एकेडमी. स्टूडेंट, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने 3 लॉ यूज किए थे. फर्स्ट लॉ था डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है. सेकेंड था कंडीशनल लॉ और थर्ड था बाय कंडीशनल लॉ. मैंने तुम लोगों को लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि कंडीशनल लॉ सबसे इंपॉर्टेंट है. मैंने बोर्ड पे अभी भी वो कंडीशनल लॉ लिखा हुआ है, ठीक है. मतलब जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले ना, उसके अंदर कंडीशनल लॉ यूज होने वाला. बाकी की जो लॉ है वो क्वेश्चन नंबर 3 में यूज होगा. तो वो टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, पहले लॉ देखेंगे और मतलब जैसे लॉ देखेंगे फिर उसके सम्स डायरेक्ट सॉल्व करने स्टार्ट कर देंगे, तो हमें वो लॉ भी इजीली याद रहेगा. ये 3 लॉ मैंने सेपरेट इसलिए लिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट थे और इजीली याद रहे तुम लोग को, इसलिए. अभी कंडीशनल लॉ बोर्ड पे लिखा हुआ है, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ. क्या होता है कंडीशनल लॉ? पी इफ देन क्यू, इक्विवेलेंस, निगेशन पी और क्यू, ठीक है. ये लॉ हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में यूज करने वाले. अभी जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, हम लोग क्या दिया हुआ है, उसमें कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है कंडीशनल स्टेटमेंट में, लेकिन उसमें ना निगेशन बोला है कि रिमूव करो, ठीक है. हम लोग देखते हैं उन्होंने निगेशन रिमूव करने निगेशन रिमूव नहीं करने बोला. उन्होंने कंडीशनल लॉ के अंदर मतलब जो कंडीशनल स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है उसके अंदर इफ देन जो यूज किया है वो हमें रिमूव करने के लिए बोला हुआ है, ठीक है. वो रिमूव कर दे तो अच्छा देखते रिमूव करने के बाद क्या बचता है, ठीक है. उसे हम लोग सिंप्लीफिकेशन करते हैं, ठीक है स्टूडेंट. तो आज का जो वीडियो है हम लोग स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है? रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विदाउट यूजिंग इफ देन. रीराइट लिखना हम लोग को फिर से लिखना है, लेकिन विदाउट यूजिंग क्या बोला इन्होंने? इफ देन बोला हुआ है. तो इसके अंदर देखो इफ देन यूज किया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट. समझ में आ रहा है? अब तुम लोग बोले सर इफ देन हम लोग रिमूव कर देंगे. हाँ चलेगा, ऐसा भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोगों ने जो लॉ पढ़ा है वो लॉ का यूज कहाँ किया हम लोगों ने? हमारा लॉ क्या बोलता है, ध्यान से देखो स्टूडेंट. पी इफ देन क्यू, तो हम लोग क्या लिखते हैं? निगेशन पी और क्यू. तो ये जो स्टेटमेंट है, जो राइट हैंड साइड में मैंने जो टर्म्स लिखे हुए, तो उसके अंदर तुम लोगों को कहीं भी कंडीशनल स्टेटमेंट दिख रहा है, कहीं भी इफ देन वाला टर्म दिख रहा है क्या? नहीं ना. तो तुम लोग कंडीशनल लॉ की जगह पे इसे यूज कर सकते हो, ठीक है. समझ में आ रहा है? विदाउट यूजिंग इफ देन बोला, लेकिन हमें पता है ना इफ देन का एक फॉर्मूला भी है हमारे पास, मतलब हमारे पास एक लॉ भी है जिसे हम लोग कंडीशनल लॉ बोलते हैं. कंडीशनल लॉ क्या है स्टूडेंट? पी इफ देन क्यू, इक्विवेलेंस, निगेशन पी और क्यू. तो कोई स्टूडेंट बोलेगा सर इसका और इसका क्या लिंक है? यहाँ तो स्टेटमेंट फॉर्म में दिया हुआ. सब लोग ध्यान से देखना. यहाँ क्या लिखा? इफ अ मैन इन अ जज, ये एक स्टेटमेंट हो गया. फिर दूसरा है ही इज अ ऑनेस्ट, और बीच में कनेक्ट किसने किया? इफ देन ने. तो तुम लोगों ने इसको पी और इसको क्यू कंसिडर किया तो भी चलेगा स्टूडेंट. तो ये इनडायरेक्टली क्या हो गया? पी इफ देन क्यू हो गया, ठीक है. इसको मैं सिंप्लीफिकेशन ऐसा भी लिख सकता हूं कि पी अ मैन इज अ जज, ठीक है. फिर क्यू को मैं कंसिडर कर सकता हूं ही इज अ हॉनेस्ट. तो ये मेरा सिंबॉलिक फॉर्म क्या हुआ? सिंबॉलिक फॉर्म पी इफ देन क्यू. लेकिन हमें कंडीशनल लॉ के हिसाब से पता है कि पी इफ देन क्यू क्या होता है? निगेशन पी और क्यू. अब इसको ध्यान से देखो, इसमें इफ देन कहीं यूज किया है क्या? नहीं. तो ऑटोमेटिकली रिमूव हो गया. इसे तुम लोग स्टेटमेंट फॉर्म में लिख सकते हो. निगेशन पी बोला तो तुम लोग ऐसा लिख सकते हो, इफ अ मैन नॉट अ जज, क्योंकि यहाँ निगेशन यूज किया है, ठीक है. निगेशन पी बोला. इफ लिखने की जरूरत भी नहीं है, तुम लोग डायरेक्ट लिख सकते हो अ मैन नॉट अ जज, और आगे क्या लिखा हुआ? ही इज हॉनेस्ट, ठीक है स्टूडेंट. तुम्हारा फाइनल आंसर है. अब सर तुम लोग बोलते रहे सर हम लोग ने डाइजेस्ट में कहीं एक ही लाइन में आंसर देगा. हाँ स्टूडेंट, एक ही लाइन में आंसर है. मतलब ये मैंने सिर्फ तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने के लिए लिखा हुआ है. तुम लोग एक बार समझ गए तो डायरेक्टली ये आंसर लिख सकते हो. समझ में आया? पहले वाले सेंटेंस को पी कंसीडर करो, सेकंड वाले को क्यू कंसीडर करो. ये पी इफ देन क्यू है. कंडीशनल लॉ के हिसाब से फॉर्मूला होता है निगेशन पी और क्यू होता है, ठीक है. तो यहाँ निगेशन पी लिखा और क्यू. समझ में आया स्टूडेंट? एकदम इजी है. तुम लोग डायरेक्ट लास्ट वाला आंसर भी लिखते हो तो भी चलेगा, मार्क्स मिलेंगे. 1 मार्क्स के लिए सम आएगा. ये क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर सिर्फ 3 ही सम दिए स्टूडेंट, तो समझो इसके ऊपर से तुम्हें ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है, थोड़ा सा ही दिमाग लगाना है. ये 3 सम में हम लोग क्या फोकस कर रहे हैं मालूम है? हमारे जो कंडीशनल लॉ की प्रॉपर्टी अच्छे से हो जाए, ठीक है, हमें भूलने की जरूरत ना पड़े. तो मैं फिर से बार बार बोल रहा हूँ, कंडीशनल लॉ की प्रॉपर्टी क्या है? पी इफ देन क्यू, इक्विवेलेंस, निगेशन पी और क्यू. तो मैंने यहाँ नॉट यूज किया हुआ है, ठीक है. कॉपी कर लो स्टूडेंट या इसका स्क्रीनशॉट ले लो. मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ. फिर नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन है, इफ 2 इज अ रैशनल नंबर देन √2 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है. हमारा क्वेश्चन क्या है कि जो इफ देन उसे रिमूव करना है, मतलब उसे यूज नहीं करना, विदाउट यूजिंग. तो वही ये जो हमारा 2 इज द रैशनल नंबर, ये हमारा पी हो गया.
और रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। मैं चाहे तो यहाँ मेंशन कर देता स्टूडेंट, तुम लोग को समझ में आ जाएगा। ये हमारा Q हो गया, ठीक है। और P इफ देन Q क्या होता है स्टूडेंट? इक्विवेलेंस, निगेशन P और Q। अब मैं यहाँ डायरेक्ट आंसर लिखूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखा तुम्हें, वो तुम्हें समझने के लिए एग्जाम में नहीं लिखना, डायरेक्ट लाइन फाइनल लाइन लिख सकते हो तुम लोग, ठीक है। अब आंसर हमारा क्या बोलता है? निगेशन P। ये मेरा P है, तो इसका निगेशन क्या आएगा स्टूडेंट? 2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। 2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। स्टूडेंट और एक बात, एक छोटी सी बात है, ये जो नंबर है पूरा वर्ड लिखना है, एन और डॉट मत लिखना, ठीक है। मार्क्स उसमें भी कभी कभी कट होते हैं, ठीक है। तो पूरा नंबर, पूरा वर्ड अच्छे से मेंशन करना। 2 इज नॉट अ नंबर, नॉट अ रैशनल नंबर। और फिर क्या लिखा? Q। और Q कौन है हमारा? रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है स्टूडेंट, ये छोटा सा था, एक लाइन का आंसर था। कॉपी कर लो इसे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इफ f of 2 is equal to 0 then f of x is a divisible by x minus 2। हमें क्या सॉल्व करना है? विदाउट यूजिंग इफ देन, ठीक है। तो ये हमारा P है और ये हमारा Q है, तो वही हमारा फॉर्मूला P इफ देन Q वाला कंडीशनल लॉ प्रॉपर्टी क्या लिखा मैंने? निगेशन P और Q, मतलब इसका निगेशन। तो हम लोग इसका निगेशन कैसा लिखेंगे? डायरेक्ट लिखेंगे f of 2 नॉट इक्वल टू 0, हो गया निगेशन। किसी ने इसका नॉट स्टार्टिंग में लगा दिया वर्ड में तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नॉर्मल अपन मैथ्स के स्टूडेंट है, बाकी स्टूडेंट में हमारे में डिफरेंस क्या रहेगा? तो हम लोग इसका मीनिंग समझ में आता है हम लोग को। तो डायरेक्ट लिख दो f of 2 नॉट इक्वल टू 0 और आगे क्या लिखा? f of x इज डिविजिबल बाय x माइनस 2। स्टूडेंट ये तीनों क्वेश्चन इजी थे, विदाउट यूजिंग बोला है तो हमें इफ देन रिमूव तो करना था, लेकिन कंडीशनल लॉ ये प्रॉपर्टी यूज करके। कंडीशनल लॉ प्रॉपर्टी क्या होती है? निगेशन P और Q। जो फर्स्ट टर्म रहेगा, जो फर्स्ट एलिमेंट रहेगा उसका निगेशन लेना हमें, और हमें क्या लिखना? सेकेंड एलिमेंट एज इट इज लिखना, बीच में और यूज करना है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली मेरा जो इफ देन है विदाउट यूजिंग हो जाएगा, मतलब मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। कॉपी कर लो स्टूडेंट इसे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, ठीक है स्टूडेंट। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करें, लेकिन हमारे अलजेब्रा ऑफ मतलब अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट है, कुछ लॉ अब अभी भी बाकी है, ठीक है। मैंने सिर्फ अभी तक 3 लॉ लिए, डी मॉर्गन्स लॉ, कंडीशनल लॉ यहाँ भी यूज किया, और बाय कंडीशनल लॉ। मैं बार बार और लास्ट वाले वीडियो में भी बोला हूँ और ये वीडियो में भी बोलता हूँ तुम लोग को, कंडीशनल लॉ सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे जो भी लॉ हम लोग यूज करने वाले हैं, अभी जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें कैसे मतलब प्रूफ दैट करना है, सामने से प्रूफ दैट बोला है, ठीक है स्टूडेंट। प्रूफ दैट, शो दैट, इसका मीनिंग ये होता है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमें ये शो करना है। वेरीफाई करने बोला होता तो आंसर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ये बात याद रखो तुम लोग अच्छे से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो 3 है उसमें बोला प्रूफ दैट करना है, तो हमें जो भी लॉ है वो लॉ यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल अभी तुम्हें एक बात बताता हूँ, हमें 4-5 स्टेटमेंट हमें मतलब हम लोगों ने सॉल्व करने स्टार्ट किया, कोई लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूफ करने, और हमारा आंसर 5 लाइन में आता है। तुम लोगों ने 3-4 लाइन का भी मतलब उसका रीजन लिखा कि कौन सा लॉ यूज किया तो भी चलेगा स्टूडेंट। ऐसा कंपलसरी नहीं तुम लोगों ने 5 लाइन लिखा तो 5 को रीजन लिखो, ऐसा कुछ नहीं है। 2 मार्क्स के लिए सम आएगा, ठीक है। मतलब हम लोग ने अभी तक जो भी सॉल्व किया था ना, स्टेटमेंट प्रूफ किया था, तो कैसा प्रूफ किया था? ट्रूथ टेबल का यूज करके। लेकिन कुछ स्टेटमेंट ऐसे थे जिसमें ऐसा मेंशन किया था कि ट्रूथ टेबल मत यूज करो, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल, मतलब हमें ये लॉ यूज करना है उसमें, ये लॉ यूज करके हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, एक भी लॉ तुम लोग रट्टा मत माना। मैं लॉ बोर्ड पे लिख रहा था, जिसको लिखना है लिख लेना, स्क्रीनशॉट लेना, टेक्स्ट बुक में है। लेकिन मैंने तुम्हें बोला 3 लॉ वो सेपरेट थे मेरे, अब ये बाकी के लॉ में सेपरेट लेके सॉल्व करूंगा। तो वैसे ही पैटर्न में तुम लोग नोट्स बनाओ, तुम्हारे लिए इजी रहेगा। फिर उसके क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने स्टार्ट करेंगे। ज्यादा क्वेश्चन नहीं, थोड़े से क्वेश्चन है, वो थोड़े क्वेश्चन है, पूरा पैटर्न पूरा टॉपिक तुम्हारा अच्छे से क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट कर दे स्टूडेंट। मैंने बोर्ड पे कुछ लॉ लिखे हुए, हम लोगों ने 3 लॉ ऑलरेडी देख चुके हैं, डी मॉर्गन्स लॉ, कंडीशनल लॉ और बाय कंडीशनल लॉ, ठीक है। अब वो 3 लॉ, जो 3 लॉ थे वो 3 लॉ हम लोगों ने यूज भी किया, जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है उसके अंदर सारे लॉ यूज होने वाले, ठीक है। लेकिन वो जो 2 क्वेश्चन थे ना उसमें स्पेसिफाई मतलब स्पेशली ना उसमें वो 3 लॉ पे ही डिपेंडेंट थे, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके अंदर सारे लॉ आने वाले, ठीक है। वो तीनों को सेपरेट करना, और ये अभी जो मैं बोर्ड पे लिखा, ठीक है। इन केस कोई लॉ छूटा रहेगा तो टेक्स्ट बुक में से तुम लोग कॉपी कर लेना, ठीक है। अभी लॉ में ना कुछ ट्रिक्स है, छोटे छोटे ट्रिक्स है, मैं बताऊंगा तुम्हें याद कैसा रखना, ठीक है। कोई भी लॉ को ना मतलब रट्टा मत मारना, इजीली समझते हुए चलना, ठीक है। नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेंगे तुम लोग को, इंग्लिश नाम है इसलिए, लेकिन इतना कोई हार्ड नहीं है। तुम लोग 12th स्टैंडर्ड में हो बेटा,
तो तुम्हारा लेवल भी इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो ये समझना, तुम लोग 12th में पहुंचे तो मतलब कुछ ना कुछ हो, तुम लोग कुछ कर सकते हो, बहुत ज्यादा कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग लॉ स्टार्ट करते हैं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। कुछ लॉ मैंने बोर्ड पे लिखे हुए, स्टार्टिंग में जो लिखा हुआ है इडेम्पोर्टेंट लॉ, नाम अच्छा है, अपने बच्चों का नाम रख लो, मैं सच्ची बोलता हूँ, एकदम बेस्ट नाम है, इडेम्पोर्टेंट लॉ, ठीक है। इडेम्पोर्टेंट लॉ हम लोग क्या बोलता है, पी एंड पी इक्विवेलेंस क्या रहेगा, पी रहेगा, या पी और पी इक्विवेलेंस क्या रहेगा, पी रहेगा। समझ में आ रहा? अब तुम लोग बोलोगे सर मतलब पी ही आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, और क्यू भी आ सकता है, उधर इडेम्पोर्टेंट लॉ। सिर्फ तुम्हें ये समझना चाहिए कि दोनों सेम है एलिमेंट और बीच में एंड है या और है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सेम टर्म्स लिखेंगे या सेम एलिमेंट लिखेंगे, वो समझ में आया। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इडेम्पोर्टेंट लॉ। ये हो गया। अभी सेकंड, ये सबको पता है, कम्यूटेटिव लॉ। अब कम्यूटेटिव लॉ मतलब मैं तुम लोग को एकदम सिंपल सा एग्जांपल दूंगा, और का है, लेकिन ये क्या होता है, पी और क्यू रहा तो तुम लोग क्यू और पी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 2 into 3 कितना होता है, 6 होता है, तो मैंने 2 into 3 लिखा तो मैं उसको 3 into 2 भी तो लिख सकता हूँ। वो नंबर की बात कर रहा हूँ मैं, इंटू और इसका, मैं सिर्फ एग्जांपल समझाने के लिए बता रहा हूँ तुम लोग को, ठीक है। तो वैसे ही कम्यूटेटिव लॉ के अंदर भी होता है, पी और क्यू करो या क्यू और पी चलेगा, सेम है, दोनों भी इक्विवेलेंस है, दोनों इक्वल की बात नहीं हो रही है स्टूडेंट, क्योंकि ये लॉजिक है, इसके अंदर हम लोग इक्विवेलेंस बोलेंगे, एलिमेंट है, ये नंबर नहीं है, इसलिए हम उसको इक्विवेलेंस साइन यूज करें। सेम यहाँ भी पी एंड क्यू है तो इक्विवेलेंस क्या आएगा, क्यू एंड पी, जिसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। इंटर मतलब आगे भी इंटरचेंज कर देना, पी के जगह पे क्यू और क्यू की जगह पे पी, तो उसको हम लोग बोलेंगे कम्यूटेटिव लॉ। अभी थर्ड और फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। थर्ड में क्या लिखा हुआ है, एसोसिएटिव लॉ। यहाँ दो दिया हुआ, तुम लोग किसी एक को समझो अच्छे से, ठीक है। क्या लिखा, पी एंड ब्रैकेट के अंदर लिखा है क्यू एंड आर, इक्विवेलेंस। पी पहले किसके पास गया, क्यू के पास गया, पी एंड क्यू ब्रैकेट डाल दिया मैंने, और एंड आर सेपरेट किया। उसको तुम लोग ऐसा भी लिख सकते हो, पी एंड क्यू एंड आर। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल ये इसी बात हो गई, मेरा एक पास 3 नंबर है मेरे पास, फर्स्ट नंबर है 1, ठीक है, और दूसरा ब्रैकेट के अंदर 2 नंबर है 2 और 3, लेकिन दोनों मल्टीप्लिकेशन में, मतलब 1 इंटू ब्रैकेट के अंदर 2 into 3। तो तुम लोग बताओ इसका आंसर कितना आएगा, तो तुम लोग बोलोगे सर 1 को बाहर रखेंगे, 2 into 3 को अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 2 into 3 कितना हुआ, 6, और 6 into 1 कितना हुआ, 6 ही हुआ, ठीक है। हाँ समझो, मैंने लास्ट के लाइन में ऐसा वाला पैटर्न फॉलो किया, 1 into 2 into 3, तो भी आंसर कितना आएगा, 6 ही आएगा। तो समझ में एसोसिएटिव लॉ के मीनिंग ये है, ठीक है, पी एंड क्यू एंड आर, मतलब तुम लोग ध्यान से देखो, इसके अंदर जो लॉजिकल कनेक्टिविटी यूज की है ना, सेम है, डिफरेंट नहीं है, ये है इसके अंदर मेन पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट जो नीचे लिखा वो भी देखो, यहाँ और है तो इधर भी और है, तो मैं पी और क्यू और सेपरेट आर लिख सकता हूँ, या पी और क्यू और आर ऐसा भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एसोसिएटिव लॉ कब आता है, जब लॉजिकल कनेक्टिविटी सेम होती है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, तो हम लोग एसोसिएटिव लॉ यूज किया। अभी नेक्स्ट है जो फोर्थ वाला, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दोनों में डिफरेंस क्या है, ध्यान से देखना, पी एंड क्यू और आर, समझ में आया डिफरेंस अभी तुम लोग को। यहाँ जो लॉजिकल कनेक्टिविटी यूज किया था वो सेम थी, लेकिन यहाँ जो लॉजिकल कनेक्टिविटी यूज किया वो डिफरेंट है। ये एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का डिफरेंस है, ठीक है। तो तुम लोग को ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। एसोसिएटिव लॉ बोला तो समझ जाने का सेम कनेक्टिविटी आएगी, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है मतलब डिफरेंट कनेक्टिविटी है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आया, ये समझ जाने का, ठीक है। तो क्या करेगा, पहले पी क्यू के पास जाएगा, लेकिन किसके थ्रू आएगा स्टूडेंट, एंड के थ्रू, पी एंड क्यू। फिर मिडिल में कौन है, और है, फिर पी किसके पास जाएगा, आर के पास जाएगा, पी एंड आर। तो समझ में आया, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ध्यान से देख लो स्टूडेंट, कोई डाउट होने वाली जैसी चीज तो नहीं है, लेकिन अच्छे से समझते हुए चलो। एक मैं फिर से बोला, कोई भी एक भी स्टूडेंट रट्टा मत मारना, समझ के सॉल्व करो, हम लोग देख देख के लॉ यूज करेंगे, ठीक है। तो समझ में आ जाएगा, सब इजीली समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ वाला, ये भी थोड़ा सा डिफरेंट है। ये फिफ्थ वाला क्या दिया हुआ है हम लोग को, आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। अब आइडेंटिटी लॉ क्या है, पी एंड टी है, टी मतलब टोटोलॉजी है, इसको ट्रू बोलेंगे हम लोग तो भी चलेगा। इक्विवेलेंस कितना है, पी है, और दूसरे का भी लिखा पी एंड एफ, इक्विवेलेंस एफ। अब बोलोगे सर ये कैसा याद रखे, तो स्टूडेंट यहाँ याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं तुम लोग को एक सिंपल सा लॉजिक बोलता हूँ, मेरा लॉजिक बोलूंगा मैं। जो भी हमारे एलिमेंट होते हैं ना, नॉर्मल एलिमेंट, पी हो, क्यू हो और आर हो, स्टेटमेंट के फॉर्म में आता है ना, तो समझ जाने का वो सारे के सारे स्टार्टिंग में ट्रू होते हैं। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, समझो यहाँ मेरा पी ट्रू है, एंड फिर क्या लिखा बेटा, यहाँ ट्रू ही लिखा है ना, ओके। बीच में एंड है, याद है हम लोग का लॉजिक टेबल में एक फॉर्मूला था एंड का, टी एंड टी रहा तो आंसर क्या आता है, टी। तो टी एंड टी रहा तो आंसर क्या आएगा, टी। लेकिन मैंने पी जो मेरा है उसका भी ट्रूथ वैल्यू क्या टी है, लेकिन मैंने उधर क्या लिखा, पी लिखा है, तो इसलिए मेरा आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, पी आएगा। समझ में आया स्टूडेंट, ये लॉजिक लगा लेना। सेम अब इसके अंदर देखो, पी एंड एफ, इधर क्या लिखा है, एफ लिखा है,
मैंने तुम लोग क्या बोला, पी क्यू आर ये जो भी एलिमेंट है तो मेरे क्या होते हैं, ट्रू होते। इन केस मैंने यहाँ ट्रू कंसिडर किया, ट्रू एंड एफ मतलब टी एंड एफ, लेकिन एंड का फॉर्मूला क्या है, टी एंड टी रहा तो टी, बाकी टाइम पे क्या होता है एफ, तो यहाँ क्या लिखा स्टूडेंट, एफ लिखा हो। ये लॉजिक से तुम लोग याद रखो, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। अभी नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। पी एंड निगेशन पी रहा तो एफ, यहाँ भी वो लॉजिक लगा सकते हो तुम लोग, चेक कर लो, ठीक है। पी एंड निगेशन पी बोला, ये क्या आता है स्टूडेंट, एफ आता है, ठीक है। अब यह क्या लिखा, पी और निगेशन पी क्या बोला इन्होंने, टी बोला हुआ है, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट लॉ है। पी एंड आता है तो एफ यूज करो और आता है तो टी यूज करो, थोड़ा सा उल्टा है, ठीक है। अभी नेक्स्ट है लास्ट सबसे सेवेंथ वाला एब्जॉर्प्शन लॉ। ये क्या लिखा हुआ है, पी और पी एंड क्यू, पी डबल आया स्टूडेंट, ध्यान से देखना। और जो कनेक्टिविटी है वो दोनों भी डिफरेंट है, नीचे भी वैसे पी एंड पी और क्यू ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो आंसर क्या लिखा हुआ, पी, ध्यान से देखो, क्यों, क्योंकि यहाँ और है और इधर क्या यूज किया हुआ एंड। ऐसा वाला एग्जाम्पल कहीं भी नहीं है, चेक कर लो। तुम लोग बोले सर नहीं हम लोग ने एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में यूज किया, ध्यान से देखो स्टूडेंट, ये पी क्यू आर, यहाँ 3 एलिमेंट है, यहाँ सिर्फ 2 एलिमेंट है, समझा। इसकी वजह से यहाँ पी लिखा है, इधर भी पी लिखा है। इसको बोलते हैं हम लोग एब्जॉर्प्शन लॉ, ठीक है स्टूडेंट। अच्छे से देखो, समझ लो, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, दिमाग में नहीं घुस रहा, ज्यादा प्रेशर मत डालो। जब सम सॉल्व करेंगे हम लोग, जब अप्लाई करेंगे ना, तब तुम लोग को समझते हुए चलेगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट था कम्यूटेटिव लॉ तो है ही है, लेकिन ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट है। ये इन केस कभी कभी आता है तो हमें पता होना चाहिए, नहीं आता तो मेरा वाला लॉजिक लगा देना, ठीक है। सारे मतलब ऐसे तो एलिमेंट होते वो ट्रू होते, बाकी तुम लोग अप्लाई करो नॉर्मली, ठीक है। ये कॉपी कर लो स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। थर्ड है विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूफ दैट। स्टूडेंट ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, ठीक है। काफी टाइम्स अक्टूबर के जो एग्जाम्स वगैरह होते हैं वो टाइम वो जो क्वेश्चन पेपर होता है वो क्वेश्चन पेपर के अंदर ये क्वेश्चन जो है विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल ज्यादा यूज किया हुआ है, ज्यादा आया हुआ है, ठीक है। और नॉर्मल एग्जाम जो मार्च में भी होते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो देखो ट्रूथ टेबल तो सबके लिए इजी है, लेकिन विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब हम लोग ने अभी जो लॉ पढ़ा वो लॉ हमें यूज करना है, ठीक है। इन केस कोई स्टूडेंट को लॉ समझ में नहीं आया है, ठीक है, मतलब याद नहीं रह रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट, मैं यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करा, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करा, तो मैं आगे मेंशन कर दे रहा हूँ कौन सा लॉ यूज कर रहा हूँ। मैंने तुम लोग को एक बात बताई थी, हम लोग 5 लाइन का सम सॉल्व कर रहे, ठीक है। तो 5 कंडीशन देना ऐसा कंपलसरी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम होना चाहिए कंडीशन। तुम लोग सामने वाले टीचर को पता होना चाहिए, हाँ बाबा ये स्टूडेंट को समझ में आया है, ठीक है। तो तुम्हारा इंप्रेशन पड़ता है। तुम लोगों ने 5 के 5 रीजन लिखे तो सबसे वेरी गुड, सबसे बेस्ट बात, ठीक है। इन केस नहीं लिखते तो भी चलेगा, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना मतलब आंसर कंफर्म आने वाला है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अभी लेफ्ट हैंड साइड छोटी है तो मैं उसे लेता हूँ सॉल्व करने के लिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने लिखा P इफ ओनली इफ Q। तो ये तो P इफ ओनली इफ Q लिखा हुआ, मतलब बाय कंडीशनल लॉ। याद है बाय कंडीशनल लॉ क्या होता है? बाय कंडीशनल लॉ यहाँ लिखो, मैं इधर लिखता हूं P इफ Q एंड Q इफ P। यहां हम लोगों ने यूज किया बाय कंडीशनल लॉ। एक दो भी कंडीशन रीजन लिखते तो बस हो गया तुम लोग, ठीक है। अभी यहाँ कौन सा आएगा तुम लोग को पता चलता रहेगा, सर यहाँ तो कंडीशनल लॉ आएगा जो आपने पहले लिखा था राइट हैंड साइड में। तो मैं यहाँ लिखता हूँ इसको P इफ देन Q मतलब निगेशन P और Q, इसको एज इट इज लिखा। इधर आया निगेशन Q और P। देखो स्टूडेंट फॉर्मूला हमें जो दिए रहते ना लॉ, वो जनरल टर्म में रहते, हमें उसे समझना है कि फर्स्ट पोजीशन पे आया तो सेकंड पोजीशन पे आया तो क्या लिखना है। P इफ देन Q, इसमें फर्स्ट पोजीशन पे P है और सेकंड पोजीशन पे कौन है? Q है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? निगेशन P और Q, मतलब फर्स्ट टर्म जो है तुम्हारा निगेशन में लिखो, मैंने लिखा, और सेकंड टर्म एज इट इज लिखो। इधर फर्स्ट नंबर फर्स्ट एलिमेंट कौन है? Q है, तो उसका निगेशन लिखा और सेकंड एलिमेंट एज इट इज लिखा। अब तुम लोग क्या करोगे? सर अभी करना क्या है? चलो ठीक है ना, जो हमें सिंपल नॉर्मल मैथ्स आता वो लिखो। अब यहाँ दो टर्म्स, ये दोनों टर्म एक एक बार लेके जाओ। पहले मैं लेता हूँ, समझो निगेशन P को लिया एंड ये ब्रैकेट लिखो निगेशन Q और P हो गया। फिर ये और फिर Q जाएगा उसके पास, Q एंड है इधर निगेशन Q और P। समझ में आया? हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना दो दो टर्म्स का, फर्स्ट वाला जाएगा पहले ये दोनों को मारेगा, फिर सेकंड वाला जाएगा दोनों को मारेगा, वैसा ही करना है, ठीक है। फिर से देखो ये निगेशन P लिया मैंने, ये टर्म्स उठाया लिख दिया, फिर Q गया ये टर्म्स उठाया, और ये दोनों के बीच में कौन है? और है, तो इधर मैंने क्या लिखा? और लिखा। आप तुम लोग इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हो। निगेशन P अंदर जाएगा दोनों के पास जाएगा, ठीक है। ऐसा भी लिख सकते हो निगेशन P एंड निगेशन Q, ये एक ब्रैकेट में आया। फिर इधर कौन है? और है। निगेशन P किसके थ्रू जा रहा है? एंड के थ्रू जा रहा है, ये हो गया P।
और ये वाला और है। अब सेम इधर भी वैसे ये क्यू एंड निगेशन क्यू, मतलब ये क्यू किसके थ्रू जा रहा है, एंड के थ्रू इसके पास जा रहा है, ठीक है। फिर इधर आया और फिर इधर क्यू एंड के थ्रू जा रहा है पी के पास, क्यू एंड पी, ठीक है। तो यहाँ हम लोग ने क्या यूज किया स्टूडेंट, ध्यान से देखना, यहाँ एंड था इधर और था, इधर भी एंड है इधर और है, तो हम लोग ने कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया। समझ में आया स्टूडेंट? तो यहाँ मेंशन करो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। आप देखो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, ध्यान से देखो, इसको तुम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हो और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। याद है आइडेंटिटी लॉ हमारा फॉर्मूला था, एंड आएगा तो हम लोग फॉल्स ले रहे थे और आएगा तो हम लोग ट्रू ले रहे थे। तो इधर एंड है इधर भी एंड है, तो दोनों जगह पे क्या आएगा, एफ आएगा। तो देखो अच्छे से, निगेशन पी एंड निगेशन क्यू और कैपिटल एफ, और इधर भी एफ आया और क्यू एंड पी। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे आइडेंटिटी लॉ। अच्छा, अब ये दो टर्म्स है और है बीच में, ठीक है। तुम लोगों को मालूम है पूरा ट्रे ये क्या होता है, जो फर्स्ट अपना जो भी एलिमेंट होता है वो क्या होता है, ट्रू होता है। लेकिन इधर क्या दिया हुआ है, देखो अलग दिया हुआ है, और इसका भी हम लोग ने लॉ लिखा हुआ है, और लॉ के अंदर अच्छे से चेक करना। तो निगेशन भी यहाँ जो भी एलिमेंट है और एफ रहेगा तो यही एलिमेंट आएगा, सेम यहाँ भी वैसे रहेगा तो यही एलिमेंट आएगा। तो लिखो लास्ट वाली लाइन में निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, और ये एलिमेंट लिखो क्यू एंड पी। लेकिन अभी हमारा जो आंसर है उसमें देखो पी एंड क्यू स्टार्टिंग में लिखा, मतलब ये जो टर्म्स है ये स्टार्टिंग में लिखा हुआ, तो मैं यहाँ लिखता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं क्यों, क्योंकि यहाँ मैं क्या यूज कर रहा हूँ, कम्यूटेटिव लॉ यूज कर रहा हूँ, आगे पीछे शिफ्ट कर सकता हूँ। तो अंदर वाले टर्म भी मैं शिफ्ट कर रहा हूँ। ये जो क्यू एंड पी मैं ऐसा लिखता हूँ पहले, क्यू एंड पी, फिर इधर कौन है, और है, फिर इधर निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, यहाँ मैं लिखूंगा कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। फिर लेकिन जो तुम्हारा क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा हुआ है, पी एंड क्यू, तो क्यू एंड पी को तुम इंटरचेंज कर सकते हो कम्यूटेटिव लॉ प्रॉपर्टी फिर से यूज करके। तो लिखो पी एंड क्यू और निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया बेटा राइट हैंड साइड। यहां भी तुम लोगों ने यूज किया कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है स्टूडेंट। देखा कितना इजी था। तुम लोग लॉ सामने रख के सॉल्व करो स्टूडेंट, ज्यादा रीजन देने की जरूरत नहीं, 2 से 3 रीजन दिया तो भी चलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड है पी और क्यू एंड पी और निगेशन क्यू इक्विवेलेंस पी। चलो इसका हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड इक्विवेलेंस पी और क्यू एंड पी और निगेशन क्यू, ठीक है। अभी ध्यान से देखना स्टूडेंट, यहाँ और भी है और एंड भी, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रॉपर्टी तो हमेशा यूज होने वाला है, क्योंकि दोनों डिफरेंट है कनेक्टिविटी। हाँ सेम कनेक्टिविटी होता तो हम लोग क्या लिखते हैं, एसोसिएटिव लॉ, लेकिन वहाँ 3 एलिमेंट आते हैं, यहाँ तो 2 ही एलिमेंट है। चलो चेक करते हैं, यहाँ दूसरा भी और हम लोग मालूम है चेक किया था हम लोगों ने, ठीक है। अभी देखते हैं ये जो पी है, यहाँ भी तो पी है, और उसके बाद जो लॉजिकल कनेक्टिविटी और है, इधर भी कौन है, और है। समझ में आ रहा है, ये भी एक लॉजिक है सॉल्व करने का। तो एक हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, पी और मैंने कॉमन लिया, अंदर कौन बचा, इधर क्यू, और ये क्यू, और इधर कौन बचा, निगेशन क्यू। लेकिन ये दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है, एंड, तो बीच में लिखो एंड। समझ में आया स्टूडेंट? दोनों में का मैंने कॉमन लिया, मेरे को कॉमन मिला, लेकिन मैंने कॉमन क्यों लिया मालूम है? देखो कॉमन के साथ जो लॉजिकल कनेक्टिविटी थी ना वो भी थी साथ में, सेम थी, इसकी वजह से मैंने कॉमन लिया। सेम नहीं रहेगी तो तुम लोग कॉमन मत लेना स्टूडेंट, ठीक है, वो राइट नहीं है। अब ये हो गया पी और क्यू एंड निगेशन क्यू, एंड आया स्टूडेंट, हम लोग ने लास्ट वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया। एंड रहा तो हम लोग एफ लिखते और रहा तो टी लिखते, आइडेंटिटी लॉ यूज करते। तो यहाँ एंड है तो मैं यहाँ लिखा एफ लिखा, तो मैं यहाँ मेंशन कर सकता हूँ आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। आइडेंटिटी लॉ यूज किया, एफ हो गया, ठीक है। अब या कॉम्प्लीमेंट लॉ भी बोल सकता हूँ मैं इसको। अब नीचे पी और एफ है, इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, डायरेक्टली पी। सॉल्व करना है तो सॉल्व करके दे सकते हो तुम लोग। क्यों मालूम है, समझो मेरा जो पी है ये ट्रू ही रहता है, और इधर और एफ लिखा है, और का फॉर्मूला क्या होता है, फॉल्स, और फॉल्स रहा तो फॉल्स, बाकी टाइम पे क्या होता है, ट्रू। और मेरा यहाँ ट्रू मतलब कौन है, मेरा पी। समझ में आया? तो ये मेरा हो गया राइट हैंड साइड, ठीक है स्टूडेंट, कॉपी कर लो इसे। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए भी, ठीक है। देखो क्या लिखा, पी एंड क्यू और निगेशन पी एंड क्यू और पी एंड निगेशन क्यू, 3 एलिमेंट अलग अलग टाइप में दिए हुए, और इक्विवेलेंस क्या सॉल्व करना है, पी और क्यू, ठीक है। मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन मत होना, मैं एकदम इजी मेथड से तुम लोग को सॉल्व करा के देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट। हम लोग को पता है स्कूल सेक्शन में हम लोग कैसे है,
6 स्टैंडर्ड 7 स्टैंडर्ड 8 स्टैंडर्ड में जो भी मैथ्स प्लस माइनस इंटू जो भी पढ़ते पढ़ते आते, तो उसे हम लोग आगे स्टैंडर्ड में जो भी है जो पीछे पढ़ा वो इसे हम लोग क्या करते हैं यूज करते हैं। जो भी हम लोगों ने फॉर्मूला स्कूल सेक्शन में पढ़ा रहेगा वो फॉर्मूला आज जाके हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो वैसे ही इसमें भी है बेटा, जैसे हम लोगों ने इसके पहले जो सम सॉल्व किया उसमें जो भी ट्रिक यूज की रहेगी ना वो ट्रिक यहाँ भी यूज करेंगे हम लोग। ध्यान से देखना, इसलिए हर क्वेश्चन को ना अच्छे से सॉल्व करने का। उन्होंने एक पैटर्न में दिया ना, एक ऑर्डर में दिया ना, तो कोई ना कोई रीजन होता है। जो टेक्स्ट बुक बनाने वाले जो टीचर्स होते ना, जो मैथमेटिशियन होते, जो भी टीचर्स जो भी एकदम मतलब नॉलेजेबल पर्सन होते हैं, जो टेक्स्ट बुक डाइजेस्ट वगैरह जो बनाते हैं ना, बहुत प्लानिंग से बनाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो हर एक का एक रीजन होता है। ठीक है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो अभी देखो ये P और Q है, और निगेशन P एंड Q, ये दोनों में कॉमन कौन है, Q है। ठीक है, अच्छा अभी हाँ P सॉरी इधर और नहीं, इधर एंड है। ओके, तो कॉमन कौन है, Q। लेकिन मैंने तुम लोग क्या था, कॉमन के साथ हमें ये भी देखना उसके बाजू वाला लॉजिकल कनेक्टिविटी सेम है या नहीं। तो Q के बाजू में कौन है, एंड है, इधर भी एंड है। मैंने इसके पहले जो सम सॉल्व किया था उसमें P लिया था मैंने, याद है, लेकिन वो स्टार्टिंग में था, तो तुम लोग कंफ्यूजन मत हो, कोई बात नहीं है। तो P लिखो, और इधर P किससे कनेक्ट हो रहा है, और से, तो निगेशन P, और एंड क्या आया स्टूडेंट, Q। ये Q क्यों लिया, क्योंकि ये कॉमन है मेरे पास। ठीक है, ये एक टर्म हो गया मेरा, मतलब मैंने ये दोनों को सॉल्व किया, थर्ड वाले को वैसे ही जगह P एंड निगेशन Q। समझ में आया स्टूडेंट, मैंने क्या किया, अब ये कॉमन लिया, अब P और नहीं, यहाँ और है, तुम लोग को मालूम है, और रहेगा तो क्या आता है, ट्रू आता है, और एंड रहेगा तो क्या आता है, फॉल्स आता है। यहाँ हम लोग क्या यूज करते हैं, आइडेंटिटी लॉ यूज करते हैं। तो यहाँ और है, तो यहाँ क्या आया स्टूडेंट, ट्रू आया Q, और P एंड निगेशन Q, इसको हम लोग बोलेंगे आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, T एंड Q हो गया ये। ठीक है, तो वापिस से मैं आइडेंटिटी लॉ यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ मेरा आंसर क्या आएगा, Q आएगा स्टूडेंट, क्योंकि सारे एलिमेंट क्या होते हैं, ट्रू होते हैं। T एंड T क्या होता है, T होता है, लेकिन यहाँ T की जगह पे कौन है, Q है, तो आंसर क्या आएगा मेरा, ये Q आएगा। तो ये Q हो गया, और P एंड निगेशन Q। ठीक है, अब देखो यहाँ और है और इधर एंड है, तुम लोग कौन सा प्रॉपर्टी यूज करोगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रॉपर्टी यूज करोगे। तो यूज करो, पहले Q गया P के पास, फिर एंड, फिर Q गया किसके पास, निगेशन Q के पास। ठीक है, अब तुम्हारा जो आंसर है ध्यान से देखना, क्या लिखा है, P और Q लिखा है। यहाँ तो मिला, हमने इसको कम्यूटेटिव लॉ ला सकते, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है, तो हमें पता है, यहाँ मैं लिखता हूँ मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये हो गया Q और P को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, P और Q, मैंने कम्यूटेटिव लॉ यूज किया। एंड ये और है, तो और का क्या होता है, ट्रू होता है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ कम्यूटेटिव लॉ। लेकिन कम्यूटेटिव लॉ में मालूम है, ये भी स्टेटमेंट ट्रू और ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, तो T एंड T क्या होता है, T, लेकिन यहाँ T कौन है मेरा, P और Q। तो मेरा फाइनल आंसर क्या है स्टूडेंट, यहाँ लास्ट में P और Q, ये हो गया मेरा राइट हैंड साइड। ठीक है स्टूडेंट, कॉपी कर लो इसे या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 4 है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हम लोग, इसका लेफ्ट हैंड साइड पहले लेते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। इसमें निगेशन का साइन यूज किया है स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, तो मैं पहले ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है उसे अच्छे से लिख लेता हूँ। P और निगेशन Q, इफ देन P एंड निगेशन Q। और हमें सबको पता है निगेशन हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं, एकदम एंडिंग में अप्लाई करते हैं। पूरा सम या उसका स्टेटमेंट या सेंटेंस जो भी दिया है सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद में निगेशन अप्लाई करते हैं, जो हमारे लिए इजी पड़ता है। तो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है, जो स्टेटमेंट दिया है, पहले उसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सब लोग ध्यान से देखो, अंदर क्या यूज किया, कंडीशनल लॉ। ये हमारा इनकेस P है और ये हमारा Q है, तो फॉर्मूला क्या होता है, P निगेशन P और Q। तो लिखते हैं उसे हम लोग अच्छे से। ये निगेशन को टच मत करो, एज इट इज रहने दो। फर्स्ट टर्म का निगेशन P और निगेशन Q, और P एंड निगेशन Q। स्टूडेंट हम लोग ने यहाँ कौन सा लॉ अप्लाई किया, कंडीशनल लॉ। तुम लोग चाहे तो टेक्स्ट बुक में देख सकते हो। ठीक है, अब हम लोग चाहे तो निगेशन, ये वाला निगेशन अंदर लेके जाता हूं मैं, निगेशन P और का हो गया एंड, निगेशन और निगेशन कैंसल, और P एंड निगेशन Q। इधर मैंने सिर्फ निगेशन अप्लाई किया स्टूडेंट, और कुछ भी अप्लाई नहीं किया। अब तुम्हारी मर्जी है, मैंने निगेशन तो अंदर अप्लाई किया, बाहर वाला निगेशन अभी बाकी है, और ये पूरे ब्रैकेट को निगेशन है स्टूडेंट, तो हर एक के पास निगेशन जाएगा। तो देखते हैं हम लोग क्या आएगा। पहले इसके पास गया तो निगेशन P एंड Q, ये और का हो गया एंड, फिर निगेशन P एंड निगेशन Q। तो यहाँ भी मैंने क्या अप्लाई किया, निगेशन लॉ अप्लाई किया स्टूडेंट। ओके, अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको हम लोग। ये निगेशन और निगेशन क्या हुआ, कैंसिल, तो बचा P, एंड का हो गया और निगेशन Q। एंड को हम लोगों ने ऑलरेडी चेंज किया है, ये निगेशन अंदर गया, निगेशन P
एंड का हुआ और निगेशन कैंसिल, तो ये हुआ क्यू। अब जो आंसर तुम्हें मिला है अपने आंसर से वेरीफाई करो राइट हैंड साइड से, पी और निगेशन क्यू, पी और निगेशन क्यू, एंड उधर भी एंड है, निगेशन पी और क्यू, इधर भी निगेशन पी और क्यू है। हो गया सॉल्व, ठीक है। तो तुम लोग का ये राइट हैंड साइड मिल गया, ठीक है स्टूडेंट। तुम लोगों ने देखा रहेगा क्वेश्चन नंबर ये 4 था, ठीक है, इजीली सॉल्व किए, कोई प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है। ये जो लॉ है, मैंने जो 3 लॉ सेपरेट कराए थे उससे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तुम लोग सेपरेटली प्रैक्टिस करो। बाकी जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसके लिए जो मैंने लॉ लिखा के थे वो सेपरेट लेके सॉल्व करने स्टार्ट करो तुम लोग, ठीक है। ये इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है स्टूडेंट। कोई भी एक क्वेश्चन तुम लोग अच्छे से करते हो, मैं फिर से बोलता हूँ, लॉ जितने भी है सामने रखो, टेक्स्ट बुक पे सामने लेके सॉल्व करो तुम लोग, ठीक है। इजी, ज्यादा हार्ड लगेगा नहीं। जो मैंने ट्रिक बताई वो ट्रिक अप्लाई करो, तुम्हारी मर्जी। तुम्हें इन केस कोई और टीचर का इजी लगता है तो वो टीचर का अप्लाई करो। सबसे इंपॉर्टेंट है तुम लोग सम सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक करना, शेयर करना स्टूडेंट, और सब्सक्राइब करो। जो भी न्यू स्टूडेंट है उन लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और आगे जो भी तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में उनको वीडियो शेयर करो। थैंक यू।